प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शिक्षा के साधनों का अध्ययन करेंगे। वास्तव में शिक्षा के साधन क्या होते हैं। ध्यान दिया जाए कि शिक्षा के साधन या प्रकार, शिक्षा के साधन भी कहिए या शिक्षा के काइंड्स ऑफ एजुकेशन कहिए, एजेंसी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले शिक्षा के साधनों का अर्थ क्या होता है। सामान्यतः एक हमारे अंदर आम धारणा है कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय में दिया जाता है, विद्यालय से अलग कोई शिक्षा का अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा वह वस्तु है या वह साधन है, या शिक्षा वह साधन है जिसको हम केवल विद्यालय तक सीमित नहीं कर सकते हैं। वास्तव में शिक्षा के लिए धार्मिक स्थल, बाजार, समाज, वो सारी चीजें, समुदाय, वो सब जगह हैं जहां पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा की जब साधनों की बात करते हैं तो साधन के लिए एक शब्द अंग्रेजी का प्रयोग होता है जिसको हम एजेंसी कहते हैं। एजेंसी वास्तव में इसका अर्थ होता है कार्य कराने वाला या कार्य को संपादित करने वाला, जिसके द्वारा कार्य को संपादित किया जाए या कार्य को पूरा कराया जाए। और साधन का मतलब यही होता है जो कार्य को संपादित करता है या जो कार्य को पूरा करता है। जो धार्मिक स्थल हमारे हैं, जो बाजार हैं, जो हमारे समाज है, हम सभी जगह पे शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और शिक्षा का कार्य सिर्फ विद्यालय तक नहीं या विद्यालय से सिर्फ शिक्षा के कार्य को संपादित नहीं करता है। वास्तव में साधन का मतलब कार्य को संपादित करने वाला या कराने वाला। और कार्य को संपादित कराने वाले से तात्पर्य यह है कि कार्य को संपादित करने, शिक्षा रूपी कार्य को संपादित सिर्फ विद्यालय नहीं करता। विद्यालय के अलावा धार्मिक स्थल है, हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारा बाजार है, हम हर जगह पर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब बात आता है कि वास्तव में शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण किस आधार पे होता है। शिक्षा के जब साधनों की वर्गीकरण की बात करते हैं तो शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण 3 आधार पे करते हैं, या शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण 3 प्रकार के रूप में किया जाता है। पहला होता है फॉर्मल औपचारिक साधन, दूसरा होता है इनफॉर्मल अनौपचारिक साधन, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल या निरौपचारिक साधन। सबसे पहले बात हम लोग करें शिक्षा की औपचारिक साधन। शिक्षा का वह साधन जहां पर सब कुछ निश्चित होता है। शिक्षा के ऐसे साधन को शिक्षा के औपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात जहां पर पहले से सब कुछ निश्चित हो। शिक्षा के ऐसे साधन को शिक्षा के औपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। और उसका सबसे जो अच्छा उदाहरण होता है वह हमारा स्कूल होता है। स्कूल शिक्षा का वह औपचारिक साधन जहां पर सब कुछ पहले से निश्चित है, बैठने का स्थान निश्चित है, पढ़ाई निश्चित है, टीचर निश्चित है, घंटी का समय निश्चित है, छुट्टी का समय निश्चित है, परीक्षा निश्चित है, जहां पर पाठ्यक्रम निश्चित, अर्थात जहां पर सब कुछ पहले से निश्चित हो। शिक्षा के ऐसे साधन को शिक्षा के औपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। अब बात आता है कि औपचारिक साधनों के गुण क्या है। वास्तव में औपचारिक साधनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह हमारे संस्कृतियों के संरक्षण का साधन होता है। सिर्फ संरक्षण का साधन नहीं होता बल्कि संवहन का भी साधन होता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का सबसे तीव्र गति का साधन होता है। स्कूल में हमारी संस्कृतियों का सबसे तीव्र गति से हस्तांतरण किया जाता है। उसके बाद से आता है शिक्षा के अनौपचारिक साधन। शिक्षा का वह साधन जहां पर पहले से कुछ भी निश्चित न हो, फिर भी हम शिक्षा के औपचारिक साधन से अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा के ऐसे साधन को शिक्षा के अनौपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा परिवार होता है। परिवार के साथ साथ हमारा समुदाय होता है, अर्थात जहां पर कुछ भी निश्चित नहीं होता फिर भी बालक अनेक त्याग, बलिदान, परोपकार, उपकार, न्याय, नैतिकता, इन सारी चीजों की शिक्षा बालक ग्रहण करता है। और शिक्षा के ऐसे साधन को शिक्षा के अनौपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। अब बात आता है कि वास्तव में शिक्षा के अनौपचारिक साधन के गुण क्या है। जब शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के गुण की बात करते हैं तो बालक के अंदर जो बुद्धि का विकास होता है, जो कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक को जहां पर सब पूर्णतया स्वतंत्रता के साथ शिक्षा मिलता है, बालक जानता भी नहीं है फिर भी शिक्षा मिलता रहता है। वास्तव में यही अनौपचारिक साधनों का सबसे बड़ा गुण भी होता है। अब बात आता है शिक्षा के निरौपचारिक साधन। शिक्षा के वे साधन जहां पर कुछ निश्चित हो और कुछ निश्चित न हो, फिर भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के ऐसे साधन को शिक्षा के निरौपचारिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। वास्तव में इसका सबसे अच्छा उदाहरण खुला विश्वविद्यालय या पत्राचार शिक्षा होता है, जहां पर कुछ निश्चित होता है और कुछ निश्चित नहीं होता है, फिर भी हम शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। वास्तव में यहाँ पर कोई किसी भी तरह का बालक के लिए एक सबसे बड़ी फ्रीडम ये होती है कि यहाँ पर उसके लिए परीक्षा तो होता है लेकिन क्लास नहीं चलता है, शिक्षक तो होता है लेकिन क्लासरूम नहीं होता है।
बालक घर बैठ करके आराम से नौकरी करते हुए शिक्षा ग्रहण करता है। और इस शिक्षा के गुण क्या होते हैं? यह शिक्षा सभी के लिए, सभी जगह, सभी उम्र में निश्चित होता है। अर्थात बालक जिस उम्र में चाहे उस उम्र में इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, जहां पर भी बैठ करके चाहे वहां पर भी ग्रहण कर सकता है। उसे स्कूल जाने की झंझट नहीं, उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं, सिर्फ उसे परीक्षा देने आना होता है। परीक्षा भी अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो जाता है, बालक परीक्षा दे लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में शिक्षा के जो साधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन शिक्षा का? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। एक निश्चितता लेकर चलता है, एक अनिश्चितता के साथ चलता है, और तीसरा निश्चितता तथा अनिश्चितता के साथ चलता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा।